आज हम क्लास 7th के पार्ट 11 के रहीम के दोहे नामक पार्ट पढ़ने वाले हैं। इसके रचयिता रहीमदास जी हैं। कहते हैं कि सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर देखत में छोटे लगे और घाव करे गंभीर। अर्थात रहीमदास जी ने बिहारी लाल की तरह अपने दोहों के माध्यम से गागर में सागर भर दिया है। रहीमदास जी का पूरा नाम अब्दुल रहीम खाना खाना है। ये अकबर के दरबारी कवि थे। खाना खाना की उपाधि अकबर ने गुजरात विजय के उपरांत इनको दी। रहीमदास जी का जन्म 17 दिसंबर 1556 को लाहौर में हुआ था। इनके पिता बैरम खां अकबर के संरक्षक थे। रहीमदास मुस्लिम होते हुए भी कृष्ण की भक्ति क्या करते थे। हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 में रहीमदास जी के 5 दोहे हैं। पहले दोहे में रहीमदास जी ने सच्चे मित्र की विशेषताओं के बारे में बताया है। आइए एक एक करके 5 दोहों को हम पढ़ते हैं। इस दोहे में रहीमदास जी कहते हैं कि कह रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत विपत्ति कसौटी जे कसे तेई साँचे मीत। इस दोहे में रहीमदास जी सच्चे मित्र की विशेषता बताते हुए कहते हैं कि जब मनुष्य के पास में धन दौलत और संपत्ति होती है तो उसके बहुत सारे रिश्ते नाते खुद ब खुद बन जाते हैं, लेकिन विपत्ति या संकट के समय जो हमारे काम आता है वही हमारा सच्चा मित्र होता है। दूसरे दोहे में रहीमदास जी मनुष्य के दुखों का कारण उसका मोह बताते हैं। दोहे में रहीमदास जी कहते हैं जाल परे जल जात बही तजी मीनन को मोह रहीमन मछली नीर को तब न छाड़ती छो। अर्थात जब मछुआरा मछलियों को पकड़ने के लिए समुद्र में जाल फेंकता है तो मछलियां जाल में फंसते ही जल खुद ब खुद मछलियों से अलग निकल जाता है और वह मछलियों का मोह त्याग देता है, अर्थात मछली को अपने आप से अलग कर देता है। लेकिन मछलियां पानी से अपना मोह नहीं छोड़ पाती और अंततः उनकी मृत्यु हो जाती है। रहीमदास जी कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मनुष्य के दुखों का कारण मोह है। तीसरे दोहे में रहीमदास जी सज्जन पुरुष की विशेषता बताते हैं। कहते हैं तरवर फल नहीं खात है सरवर पिय न पान कह रहीम पर काज हित संपत्ति सच्चाई सुजान। अर्थात तरुवर मतलब वृक्ष अपना फलों को कभी नहीं खाता, ठीक उसी प्रकार से नदी समुद्र तालाब अपने जल को उपयोग स्वयं नहीं करते। ठीक उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति दूसरों की भलाई के लिए ही अपने धन का उपयोग करते हैं। चौथे दोहे में रहीमदास जी कहते हैं कि थोते बादर क्वार के ज्यों रहीम गहरात धनी पुरुष निर्धन बहे करे पाछली बात। अर्थात क्वार के महीने में पड़ने वाले बादल सिर्फ गड़गड़ाते हैं, उनमें बारिश बिल्कुल नहीं होती। जैसे जैसे वे गहराते हैं बिजली चमकती है लेकिन उनमें बारिश नहीं होती है। ठीक उसी प्रकार जो धनी मनुष्य अगर निर्धन हो जाए तो फिर भी वह अपनी पिछली बातों को करना भूलता नहीं है जो किसी भी अर्थ की नहीं होती हैं। पांचवें और आखिरी दोहे में रहीमदास जी मनुष्य की सहन शक्ति पर बल देते हुए कहते हैं कि धरती की सी रीत है शीत घाम और मेह जैसी परे सो सही रहे त्यों रहीम यह देह। अर्थात ये जो धरती है ये सब कुछ सहन करती है, शीतलता धूप और बारिश सब कुछ। ठीक उसी प्रकार से मनुष्य का शरीर है, उसे भी सभी मौसमों को सहने लायक बनाना चाहिए, शीतलता धूप और बारिश।